नमस्ते दोस्तों। हर साल की तरह इस साल भी 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक पूरे देश में नेशनल सेफ्टी वीक मनाने जाने वाला है। और हर साल की तरह इस साल भी वो एक थीम पे बेस्ड है जिसे हम सेलिब्रेट करेंगे। वो थीम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आई फॉर इंटरेस्टिंग है और इसी आई के इर्द गिर्द वो घूमता है। वो कैसे है, कैसे इंटरेस्टिंग है और क्या है, हम आगे देखेंगे। बहरहाल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने टोटल 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है, जिसे हम ईएसजी भी कहते हैं, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। उन 17 गोल्स में जो गोल फोकस करता है वर्कर्स की सेफ्टी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वो आता है गोल नंबर 9 के अंदर। और गोल नंबर 9 क्या है? डेट अगेन फोकस ऑन आई, मीन्स आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इनोवेशन एंड आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इत्तेफाक से गोल नंबर 9 के सारे वर्ड्स जो है वो आई से शुरू होते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। और वर्कर सेफ्टी के लिए या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आई, डेट इज इन्फ्लुएंसर, लीडर। जैसे एरिया ऑनर, डिपार्टमेंट हेड, एमडी, सीईओ या जो भी टॉप मैनेजमेंट होती है वो सारे लीडर कहलाते हैं। हमें वो चाहिए होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं भगवान शिव की तरह ही ये टॉप मैनेजमेंट और लीडर्स होते हैं। आप ये कैसे? भगवान शिव की 3 आंखें होती हैं, हम सब जानते हैं। तीसरी आंख जब खुलती है भगवान शिव की, तो हर जगह हाहाकार मच जाता है, पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाती है, आग ही आग, धमाके, सर्वनाश हो जाता है जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है। इसके विपरीत मैनेजमेंट की भी 3 आंखें होती हैं, पर ये तीसरी आंख उनकी तब खुलती है जब उनके प्लांट में, उनकी कंपनी में, उनके कंपनी के इर्द गिर्द किसी दूसरे इंडस्ट्री में ऐसे ही धमाके, फायर, तहस नहस, सर्वनाश होता है, तब उनकी तीसरी आंख खुलती है। हैंस कहीं ना कहीं नेशनल सेफ्टी वीक 2024 का जो थीम लिया गया है वो इसी पे बेस्ड है। डेट इज, वो थीम क्या है? थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस, डेट इज वर्कर सेफ्टी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ESG एक्सीलेंस हम कैसे ला सकते हैं? वर्कर्स की सेफ्टी, एनवायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो ESG को हम हासिल कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी को हम हासिल कर सकते हैं बाय आई फॉर इन्वॉल्वमेंट। किसका? आई फॉर इंचार्ज, रेस्पेक्टिव एरिया ऑनर या डिपार्टमेंट हेड या मैनेजमेंट जो हम कहते हैं। कैसे? बाय इंस्पेक्शन, सेफ्टी इंस्पेक्शन। फॉर हाईलाइटिंग आई फॉर इश्यूज, सेफ्टी इश्यूज। एंड आई फॉर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट? आई फॉर इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स। फिर उससे क्या बनेगा? हमें उससे बनेगा हमारे लिए कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। देन आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग, I for incorporating those CAPA action plan through I for innovative ideas and giving I for inputs. After that, taking I for initiation, for I for immediate, I for implementation and correction of I for issues, safety issues. Thus, ensuring safety I for implementation in their area, plant, workplace, and
It is followed by I for induction training of the workers on the floor at the workplace. So ये जो तुमने इतने सारे आई देखे हैं जो कि एक सेफ्टी लीडरशिप में होनी चाहिए फॉर वर्कर सेफ्टी, फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, पर ये आई का मतलब आई फॉर इंडिविजुअल भी होता है और हर कोई इंसान, हर एम्प्लॉय कहीं ना कहीं लीडर होता है अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम के दौरान. सो अगर ये आई से इंडिविजुअल्स सेफ्टी फॉलो करने लगे और जो ये सेफ्टी लीडरशिप की हमने बात की है, टॉप मैनेजमेंट, भगवान शिव की जो हमने बातें की हैं, अगर टॉप मैनेजमेंट ने इस चीज को समझ लिया, सो ये आई जो सेफ्टी है वो आई से इनकलकेट हो जाएगा उनके ब्लड में, क्योंकि सेफ्टी आई से हम इंजेक्ट नहीं कर सकते, फोर्सफुली नहीं कर सकते, उसे हमें अंदर से करना होगा और उसके लिए हमें इनकलकेट करना पड़ेगा उस सेफ्टी कल्चर को, बिहेवियर को, इन आवर ब्लड, इन आवर बिहेवियर. सो इन सारे आई के साथ आई ये हम सब मिलकर एक सुरक्षित कंपनी, एक सुरक्षित कार्यस्थल, एक सुरक्षित समाज और एक सुरक्षित देश का निर्माण करें. शुक्रिया.